गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और अपना स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो अभी सुबह के 9:30 बज रहे थे और अब मैं अपना पढ़ाई स्टार्ट कर रही हूँ। आज थोड़ा लेट हो गया था क्योंकि रात को मैं लेट सोई थी तो उठने में लेट हो गया और फिर फ्रेश वगैरह नहाने वहाने में थोड़ा लेट हो चुका है आज। और अभी मैं अपना पढ़ाई स्टार्ट कर रही हूँ और यहाँ पे सबसे पहले मैं लूसेंट पढ़ रही थी। तो आज मैं सोचती कि टाइमर लगाऊंगी, बट पता नहीं क्यों मैं टाइमर तो लगाती हूँ बट पूरा मैं आपको दिखा नहीं पाती हूँ कि मैंने क्या किया, कब पढ़ी मैं, क्योंकि जो भी मैं वीडियोस की क्लिप लेती हूँ वो खुद ही लेती हूँ और मैं नहीं चाहती कि मैं बार बार फ़ोन उठाऊँ क्लिप लेने के लिए। इसी वजह से मैं जब स्टार्ट करती हूँ स्टडी तो मैं थोड़ा सा क्लिप ले लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं फ़ोन थोड़ा दूर रख देती हूँ या फिर हस्बैंड को दे देती हूँ अगर हस्बैंड रूम पे रहते हैं तो। और अगर वो नहीं रहते हैं तो मैं थोड़ा पहुँच से दूर रखती हूँ, क्योंकि अगर आपके आसपास फ़ोन रहेगा तो थोड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है इसी वजह से। और आज उठने में थोड़ा लेट हो गया था। उसके बाद अपना मॉर्निंग रूटीन करने के बाद, नाश्ता करने के बाद, नहाने के बाद यहाँ पे फिर से मैं पढ़ने बैठी हूँ। और जब भी मेरा मतलब लेट हो जाता है तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है कि अब मैं क्या पढूँ क्या नहीं पढूँ, क्योंकि प्लानिंग रहता है कि जो चीज़ें मुझे पढ़नी है कि मुझे सुबह में ये पढ़नी है, उसके बाद ये चीज़ें पढ़ूँगी, तो सारा प्लान ख़राब हो जाता है और हम ना रिग्रेट में चले जाते हैं। सोचते हैं कि हम 2 घंटे लेट क्यों उठे, हमारा नींद खुला था हम क्यों नहीं उठ पाए, ये सारी चीज़ें हम सोचते हैं। और सोचने में समझ लो कि 2 घंटे 3 घंटे हम और बर्बाद कर देते हैं। और मैं क्या करती हूँ, जब भी मैं लेट उठती हूँ, ऐसा वीक में 1 बार हो ही जाता है कि मैं लेट उठती हूँ, क्योंकि रात में भी हम लेट सोते हैं। कभी ऐसा होता है कि नींद नहीं आता है या फिर हम पढ़ते रह जाते हैं। तो कभी अगर आपका लेट होता है तो आप ये कर सकते हैं जो मैं करती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ कि जब भी मैं लेट उठती हूँ तो मैंने जो 1 हफ्ते में पढ़ाई की है उसको मैं रिवाइज़ करने लगती हूँ। हालाँकि मैं बना के सोती हूँ रूटीन कि मुझे ये चीज़ें पढ़नी है, बट जिस दिन लेट हो जाता है उस दिन मैंने पूरे वीक जो भी पढ़ा होता है उसको मैं रिवाइज़ करती हूँ। और पिछले वीक आपने देखा होगा कि मैं अपने ससुराल में थी, मैं पढ़ रही थी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। तो अभी यहाँ लूसेंट में पढ़ रही हूँ, क्योंकि उसमें जो भी मैं पढ़ी थी तो मुझे थोड़ा बुक से भी देखना था। और बुक से इन द सेंस मुझे पूरा डिटेल में अभी नहीं पढ़ना है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि अभी मेरा जनवरी में एसआई का पेपर होने वाला है। तो मैं सोची कि उसको देना है तो थोड़ा फैक्ट मेरा अच्छा होना चाहिए, इसी वजह से फैक्ट के लिए थोड़ा मैं लूसेंट अभी देख रही हूँ। उसके बाद मैं पढ़ते पढ़ते ये सीड्स खाई, ये ना पता नहीं मुझे बहुत टेस्टी लगता है। और फिर अभी देखो यहाँ तक मैं पढ़ ली हूँ, केसिका तो मैं पढ़ रही थी, बट अब मुझे ना बहुत ज़ोरों की भूख लग गई है और टाइम भी काफ़ी हो गया है। तो अब मैं जाती हूँ खाना बनाने के लिए। तो आज सैटरडे है और सैटरडे को मैं सोची जल्दी से खिचड़ी ही बना लेते हैं। और हस्बैंड खाने के बाद बोले कि बहुत ज़्यादा टेस्टी था और मुझे भी बहुत ज़्यादा यमी लगा। तो खिचड़ी को ना लोग बदनाम कर दिए हैं कि खिचड़ी बीमारों का खाना है, बट खिचड़ी बहुत अच्छा होता है हमारे हेल्थ के लिए, क्योंकि वो बहुत जल्दी पचता है, सुपाच्य होता है। जब भी मुझे याद रहता है कि सैटरडे है तो ज़रूर से मैं बनाती हूँ। और ये जो हमारा पिक है ना बहुत ज़्यादा मुझे पसंद था। तो ये हस्बैंड बहुत पहले ही जब हम घूम के आए थे तो ये वाला पिक लगा दिए थे अपने लैपटॉप पे। हाँ, पर्सनली ये हम लोग के पास ही रहता है, कोई इसको नहीं देखता है। अगर कोई होता कि मतलब हमारे अलावा अगर इसको कोई देखता तो मेरे हस्बैंड थोड़ा सा शर्माते हैं, इंट्रोवर्ट है, तो ऑफ़ कोर्स ये नहीं लगाते इस पे। बट ये हमारे पास रहता है, या तो मैं यूज़ करती हूँ या ये यूज़ करते हैं, तो इसी वजह से हमारा पिक्चर लगा हुआ है। तो अभी मैं स्टार्ट करने वाली हूँ, कोई लेक्चर देखूँगी, क्योंकि मैं ना लूसेंट पढ़ते पढ़ते बोर हो गई हूँ। अभी यहाँ पे कुछ मेरा बचा हुआ था जो मैपिंग कर रही थी। और ना आप लोग बहुत पूछ भी रहे थे कि आप मैपिंग कहाँ से करती हैं, कहाँ से कर रही हैं। अभी तो मैं वर्ल्ड मैप कर रही थी। वर्ल्ड मैप में ओनली आईएएस के एक सर हैं, सर का नाम तो नहीं पता है,
बट मैं इसका लिंक या तो अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूँगी, या फिर डिस्क्रिप्शन में कोशिश करूँगी, अगर लग पाएगा तो, या फिर टेलीग्राम ग्रुप में मैं शेयर कर दूँगी। ये 5 घंटे का लेक्चर है और काफ़ी अच्छे से सर ने एक्सप्लेन किया है, मतलब 5 घंटे आपको वर्थ इट लगेगा कि मतलब सर ने थोड़ा-सा भी बकवास नहीं किया है। कुछ टीचर्स होते हैं ना कि बहुत ज़्यादा बकवास करते हैं, तो मुझे पर्सनली वैसे टीचर्स पसंद नहीं आते हैं कि 1 घंटा बात करते रहें। मतलब अगर 5 घंटे का लेक्चर है तो उसमें 1 घंटा फालतू का बकवास हो। और केजीएस के बैच में ये चीज़ मुझे लगता है काफ़ी हद तक कि टीचर्स बहुत ज़्यादा बकवास करते हैं फालतू का, जो मतलब टॉपिक से हट के इधर-उधर की बातें। तो थोड़ा मुझे अनकंफर्टेबल फ़ील होता है। वैसे सबका पढ़ने का तरीका होता है, बट जो टीचर्स मतलब इधर-उधर की बातें करते हैं तो थोड़ा मैं ना डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ, इधर-उधर हो जाता है मेरा। तो मुझे लगता है कि जो टीचर्स मतलब फालतू बातें नहीं करते, टॉपिक पे ही रहते हैं, उनसे मैं ज़्यादा अच्छे से समझ पाती हूँ और मुझे काफ़ी चीज़ें याद भी रहती हैं। अभी आप लोग शायद मेरे व्लॉग से बहुत ज़्यादा बोर हो रहे होंगे कि अजीब टाइप का व्लॉग है, डेली क्लास क्लास। तो मैं ना अपना रिदम सेट कर रही हूँ। अगर मैं अभी कोई बुक लेके बैठ जाऊँगी पढ़ने के लिए, तो मेरा काफ़ी दिनों से छूटा हुआ है स्टडी, तो मैं अच्छे से कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी। लेकिन अगर मैं लेक्चर से स्टार्ट करती हूँ, जो चीज़ें मैं छोड़ दी थी, जो मुझे करना है, आखिर आज नहीं तो कल मुझे करना ही है, तो उसी को मैं सोची थी कि मैं कर लेती हूँ। और तो एक तो मेरे को ये बेनिफिट होगा कि अभी जो एसआई का एग्ज़ाम है तो उसमें हो सकता है मुझे बेनिफिट हो, और सेकंड कि ये मैं कर ही नहीं हूँ मैप अच्छे से, वर्ल्ड मैप, तो वो भी मेरे पास नोट्स भी हो जाएगा और एक बार रिवाइज़ भी कर लूँगी मैं। तो इसी वजह से मैं कर रही हूँ, क्योंकि मैपिंग मैंने किसी से प्रॉपर किया नहीं है, तो इसी वजह से अभी मैं मैपिंग का क्लास कर रही हूँ। अगर आप लोग भी करना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूँगी, आप लोग देख लेना। तो जिन्हें मतलब सीरियस टीचर्स पसंद होंगे ना, उनको बहुत पसंद आएँगे, और कम टाइम में इन्होंने इतना ज़्यादा कंटेंट दिया है और मतलब बहुत अच्छे से समझाया भी है, और मुझे बहुत अच्छे से सारी चीज़ें मतलब लगभग याद भी हैं। इसको मुझे 2-3 बार रिवीज़न करूँगी तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो अभी मैं भूगोल कर रही हूँ, मैंने साइंस कंप्लीट किया है फ़िलहाल में, तो फिर मैं उसके लिए लूसेंट पढ़ रही हूँ, और जब ये मेरा कंप्लीट हो जाएगा भूगोल, तो इसका मैं पहले जो मेरा नोट्स है, जो मैंने केजीएस से किया है उसका नोट्स है, तो वो देखूँगी, और फिर यहाँ जो अभी मैं नोट्स प्रिपेयर कर रही हूँ साथ-साथ में क्लास करते-करते, तो इसको भी मैं अपने नोट्स के लिए मैं इसको हमेशा प्रेफ़र करूँगी, क्योंकि मैं ना बहुत प्रॉपर अच्छे से बना रही हूँ। और ठंड में ना हाथ मेरा पूरा एकदम जम जा रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कैसे गर्म रखूँ, क्योंकि ऐसे हाथ बाहर रहता है, क्योंकि हम कुछ पहन के लिख भी नहीं सकते हैं। तो ठंड काफ़ी है और मेरा हाथ पैर बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। तो देखते हैं अभी कितना लेक्चर हुआ है, तो अभी 5 घंटा 13 मिनट कंप्लीट हो गया। और मैं एक चीज़ आप लोग को बता देती हूँ कि सर ने सारा चीज़ बहुत अच्छे से कराया है, और मेरा अभी 3.5 घंटा हो गया है, और टाइम आप लोग देख सकते हैं 5:40 हो रहा है। आप लोग में दिखाई नहीं, बट ऊपर थोड़ा-सा दिख रहा था। मुझे आइडिया है कि कहाँ पर टाइमिंग है मेरे टैब में, इसी वजह से मैं बता पाई आप लोग को। और अभी मैं यूरोप में आप लोग देख सकते हैं, यूरोप में इतनी सारी कंट्रीज़ है ना, तो उसको मैंने ऊपर लिखा हुआ है। और फिर उसके बाद मैंने ऑस्ट्रेलिया किया। ऑस्ट्रेलिया में कुछ-कुछ चीज़ें मुझे कम लग रहा है, तो मैं थोड़ा-सा स्पेस छोड़ दी हूँ, मैं कंप्लीट कर लूँगी। और एशिया में सर मुझे लगा एशिया सर उतना अच्छे से नहीं एक्सप्लेन किए हैं, तो मैं एशिया कहीं और से थोड़ा और जो चीज़ मतलब इसमें नहीं है उसको मैं ऐड कर लूँगी बस। उसके बाद मुझे काफ़ी थकान लग रहा था, तो फिर यहाँ पे मैं चाय बनाने आ गई थी। मैं जो और हाउसवाइफ़ हैं उनका तो मैं फीलिंग नहीं जानती हूँ, बट मुझे जो लगता है मैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मेरे लिए ना सबसे बड़ा मोटिवेशन है कि अगर मैं काम नहीं करती हूँ, मैं अर्न नहीं करती हूँ, तो मेरा कोई वैल्यू नहीं है। मैं चाहे कितनी भी पढ़ी लिखी हूँ, मेरे पास कितनी सारी डिग्रियाँ हों, उससे कोई मतलब नहीं है। जब तक मैं कुछ उन्हें कमा के ना दूँ, मैं अपना खुद का खर्च ना चला सकूँ, या फिर मैं फैमिली में कंट्रीब्यूट ना करूँ कि मैं इतना अर्न करती हूँ। जब तक
आप अर्न नहीं करते हैं, आपका 0% वैल्यू है। तो ये मेरे लिए ना सबसे बड़ा मोटिवेशन है। और ना ये तो यंग एज का मोटिवेशन हो सकता है, बट ना मैं बहुत पहले से सोचती थी कि जब मैं बड़ी हो जाऊँगी, मैं जब अर्न करूँगी तो अपने मम्मी-पापा को वो सारी चीज़ें दूँगी जो उन्हें अभी नहीं मिला है और वो चाहते हैं, लेकिन वो नहीं ले पाते हैं। और मैं ऑफ़ कोर्स अपने माँ-बाप का कर्ज़ तो कभी नहीं उतार सकती हूँ, लेकिन अगर उस कर्ज़ का, उस प्यार का अगर मैं थोड़ा-सा भी हिस्सा उनके लिए कुछ कर पाई ना, तो वो मेरे लिए मतलब मेरा जीवन सफल होगा।